नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। आदिवासी ही नक्सली क्यों? दोषी कौन, सिस्टम या सरकार? नक्सली नाम सुनते ही सबसे पहले एक तस्वीर उभरती है। घना जंगल, उस जंगल में AK-47 थामे एक आदिवासी युवक। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर आदिवासी ही नक्सली क्यों बनते हैं? क्या गरीबी, बेबसी या फिर लाचारी या फिर सिस्टम की ऐसी मार जो इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। आजादी के 75 साल बाद भी अगर कोई हथियार उठाए खड़ा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारी चूक हुई है। ऐसी चूक जिसकी वजह से उसे सरकार पर भरोसा नहीं और लोकतंत्र पर भी नहीं। वजह है कि कहीं जंगल में जनता की अदालत लगती है तो कहीं बंदूक के दम पर फैसले सुनाए जाते हैं। यह लोकतंत्र बनाम जंगल का संघर्ष है, जहां दोनों तरफ इसी देश के लोग खड़े हैं। जब नक्सलवाद के खात्मे की आखिरी डेडलाइन तय कर दी गई, दावा किया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस डेडलाइन के साथ एक अघोषित जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा बलों के सामने इसी मुल्क का एक बड़ा तबका खड़ा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर झारखंड की सारंडा जंगल तक सेंट्रल फोर्स, जगुआर और ग्रे हाउंड के जवान नक्सलियों की सफाई में लगे हैं। लेकिन यहां तस्वीर अजीब है। इस लड़ाई में मरने वाला भी आदिवासी है और मारने वाला भी आदिवासी। एक तरफ जंगल में हथियार उठाए खड़ा आदिवासी तो दूसरे तरफ सुरक्षा बलों में शामिल ज्यादातर आदिवासी जवान आदिवासियों से लड़ रहा है। अगर पुलिस और नक्सलियों के बीच इनकाउंटर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 तक मारे गए 12,000 से ज्यादा नक्सलियों में 80 से 85% तक सिर्फ आदिवासी थे। गिरफ्तार या सरेंडर करने वालों में 90% से ज्यादा आदिवासी हैं। टॉप नक्सली कमांडरों की बात करें तो हिड़मा, बसवराज, गणपति, प्रयाग मांझी, संदीप सोरेन सभी आदिवासी समाज से थे। फिर सवाल वही, शांत स्वभाव के जाने जाने वाले आदिवासियों ने आखिर हथियार क्यों उठाए? इसका जवाब समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। 1895 से 1914 ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों को जमीन खरीदने की छूट दी थी। आदिवासी नाराज हुए, लेकिन अंग्रेज अपने फैसले पर अड़े रहे। आज झारखंड में 58% आदिवासी भूमिहीन या सीमांत किसान है। छत्तीसगढ़ में 42% आदिवासी परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं। देश आजाद हुआ, लेकिन आदिवासी की कहानी नहीं बदली। 1950 से लेकर 2025 तक खनन, बांध और उद्योग के नाम पर 2 करोड़ 60 लाख लोग विस्थापित हुए। इनमें से 50% से ज्यादा आदिवासी हैं। गांधी के देश में भी आदिवासियों को हक और अधिकार गांधीगिरी से नहीं मिला। झारखंड के विधायक राजेश कच्छप मानते हैं, जब जल, जंगल और जमीन पर हमला होता है तो आदिवासी हथियार उठाने को मजबूर होते हैं। अच्छा सवाल आपने किया।
ये लोग मुख्य धारा में जोड़ने के नाम से पूरा हसदेवा जंगल छत्तीसगढ़ में अडानी और अंबानी को दे दिया। आदिवासी कहाँ जाएंगे जी? जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, नदियों का पानी पीना पसंद करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप अपने आधार से उनको बोलिएगा कि आप मिनरल वाटर पीजिए, केमिकल युक्त मिनरल वाटर पीजिए बोलिएगा। अरे जो जैसा चाहता है, जंगल का शेर को आप बोलिएगा कि आप शहर में आओ भाई हम रखेंगे, वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो हर इंसान का, हर जंतु का, हर मानव का अपना अपना सोच होता है, हर का अपना अपना सामाजिक व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था में ही आपको कानून बनाना पड़ेगा। आखिरी सवाल लेंगे कि अगर बात करें हम नक्सलियों की, तो झारखंड में भी सबसे ज़्यादा रिवार्डेड जो है आदिवासी या छत्तीसगढ़ की, तो क्या लगता है कि सिस्टम आखिर नक्सली बनाते? क्योंकि जब उनके इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं किसी का ज़मीन कब्जा हो गया, साहूकारों का दमन हुआ, पुलिसिया अत्याचार हुआ, इस वजह से। तो आखिर आदिवासी क्यों, क्या अत्याचार और सिस्टम की मार? देखिए, आप एक शब्द का सुने होंगे झारखंड में, डिकू शब्द, मतलब जो दिक दिक करेगा उससे आदिवासी दूर भागेंगे। तो सरकार दिक दिक करेगी तो उससे दूर भागेगी आदिवासी। आदिवासी को अगर दिक दिक करिएगा उनके भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान पे। अब ये आदिवासी जो है प्राणी, ये लोग मुख्य धारा के नाम से शहरों में रहने वाले आदिवासी, अगर हम मुख्य धारा के ये हैं तो गलत बोल रहा है। जिस दिन इनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, शहर में रहने वाले भी। तो आज अगर कोई जिंदा अगर रखा हुआ है आदिवासियत को, जिसके नाम से पूरे सिस्टम चल रहा है, तो सुदूर गांव घर के आदिवासी रखे हुए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। वहीं JLKM सुप्रीमो और विधायक जयराम महतो कहते हैं, सिस्टम ने आदिवासियों को नक्सली बनने पर मजबूर किया। नक्सली रांची बाजार में आके दुकानदार से हफ्ता नहीं लेता है। नक्सली किसी पार्क में जाकर, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाकर किसी की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। नक्सली किसी के साथ धमकाता चमकाता नहीं बाजार में, मार्केट में आके। नक्सल की घटनाएं तभी घटती हैं जब आप बस्तर के जंगलों में जाते हैं, जब आप पारसनाथ के जंगलों में जाते हैं, जब आप झुमरा के जंगलों में जाते हैं, जो जहाँ उनकी खेती है, जहाँ वो जंगल से उनका जीवन है। और वो आपके, मैं तो क्या बार बार कह रहा हूँ, ये बेचारे पुलिसकर्मी और एक तरफ नक्सली दोनों भाई हैं, दोनों मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे, दोनों तरफ बंदूकें हैं। नक्सलियों के हाथों में बंदूकें हैं और पुलिसकर्मी जो सिपाही हैं या फिर जो सेना के जवान हैं उनके हाथों में बंदूकें हैं, और ये बंदूकों चलवाने वाले लोग उद्योगपति हैं। क्या मतलब है भाई? क्यों जंगल में आप जाओगे? क्यों आप सारा पूरा देश का जल आपका, देश का पानी आपका, देश के पहाड़ आपके, ये कौन सा व्यवस्था आपने बना दिया है? और ये किससे नहीं छुपा है कि आदरणीय अडानी जी की आज बस्तर में क्या हुआ, आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन क्या करें, देश की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है। विधायक जी, क्या लगता है 31 मार्च 2026 डेडलाइन दी गई, तो क्या सिर्फ आत्मसमर्पण से हथियार रखने से ये विचारधारा खत्म हो जाएगी? विचारधारा खत्म नहीं होगी। विचारधारा तभी खत्म होगी जब आप सुदूरवर्ती गाँवों में डिनोबली, DAV, कॉर्मेल जैसे स्कूल लेकर जाएंगे, वहाँ खिचड़ी लेकर जाएंगे और नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने की बात करेंगे। ये नहीं हो पाएगा। आज कुछ पल के लिए वो शांत हो जाएंगे, कुछ पल के लिए मौन हो जाएंगे, फिर से एक नई आइडियोलॉजी के रूप में, एक नई फ्रेश के रूप में वो सामने आएंगे। इसलिए अगर उनको खत्म करना है तो वो जिन गाँवों से रखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ विकास लेकर जाओ, वहाँ खिचड़ी लेकर जाओगे, वहाँ एक टूटा जीर्ण शीर्ण विद्यालय लेकर जाओगे, और रईसों के बच्चों को आप मैंने शहरों में बड़ी आलीशान सुविधाएं देंगे, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेलकूद में। तो अगर उनको सुधारना है तो सबसे पहले आपको उनकी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में आज भी विकास नहीं पहुंचा है। स्कूल हैं लेकिन शिक्षक नहीं। बस्तर में 42% स्कूलों में एक भी अस्थायी शिक्षक नहीं। स्वास्थ्य प्रति लाख पर सिर्फ 18 डॉक्टर। रोजगार कोटा 20 से 30%, लेकिन भर्तियां सिर्फ 4 से 8%। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ गए, विकास योजनाओं का ऐलान हुआ, करोड़ों की सौगात दी गई, लेकिन आज भी झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सड़कें नहीं हैं। विकास ज्यादातर कागजों तक ही सीमित है। झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक घनघोर उग्रवादियों के द्वारा कब्जा में लिया गया बूढ़ा पहाड़ पर हम लोग आज यहाँ आए। एक लंबे संघर्ष और कार्य योजना का ये परिणाम है कि आज यहाँ ग्रामीण सरकारी महकमा के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, आम जन एकत्रित है। आप सब लोग यहाँ आए हैं।
और काफ़ी एक उत्साह भरा माहौल अभी आप देख रहे हैं। कभी ये खूबसूरत वादियां हुआ करती थी, लेकिन माओवादियों के द्वारा इसको एक भयावह और डरावना क्षेत्र बनाकर रखा हुआ था। आज इसको लेकर जो हमने पहले से ही एक सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र को लक्ष्य में रखा था, उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहाँ एक खुशनुमा माहौल की नींव रखी जा रही। मैं गांव के लोगों को, उनकी मन की भावना को, यहाँ की जंगल की भाषा को, यहाँ के गांव की भाषा को, यहाँ के ग्रामीणों की भाषा को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाता हूँ और उनके सोच के अनुरूप मैं उनके सहयोग में खड़ा होता हूँ। आदिवासी ही नक्सली क्यों, ये सवाल बार बार उठता है, क्योंकि जब बंदूक उड़ती हैं तो हाथ आदिवासी का होता है और जब गोली लगती है तो सीना भी आदिवासियों का होता है। शायद इसलिए कि 78 साल बाद भी हमने उन्हें सिर्फ समस्या माना, नागरिक उन्हें कभी नहीं माना। जिस दिन जंगल लौटेगा, जमीन लौटेगी और सम्मान लौटेगा, शायद उस दिन बंदूकें भी थम जाएंगी।